हेलो इन शालोम एवरीवन, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ बहुत ही डिफरेंट शेयर करने जा रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी जिंदगी में क्या होता है? आज मैं आपके साथ 3 ऐसी मिस्टीरियस, इतनी अद्भुत चीजें शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी लाइफ में होती है जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी और को प्रार्थनाओं में उठाते हैं, जब आप किसी के लिए इंटरसीड करते हैं। तो ऐसा क्या अचंभा, ऐसा क्या मिराकुलस, ऐसा क्या अद्भुत काम होता है आपकी लाइफ में, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं कि जो दूसरे की खेती को सींचता है उसकी खेती भी सींची जाती है। नीति वचन प्रोवर्ब्स 11:25 में ऐसा लिखा है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या बड़ा फर्क आ जाता है जब आप किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं? तो इसमें 3 प्राइमरीली डिफरेंट चीजें हैं जो मैं आज आपके साथ अलग अलग कैटेगरीज को शेयर करूंगी, ताकि आप जानने पाएं कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो उनकी लाइफ में तो चेंज आएगा ही आएगा, लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा क्या बड़ा होने वाला है ये आप सीखने पाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी के लिए इंटरसीड करते हैं, जब आप किसी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। अब मध्यस्थता की प्रार्थना क्या होती है? इंटरसेशन होती है जब आप किसी गैप में, स्पिरिचुअल गैप में खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर और उस जन के बीच का जो गैप है, जो जगह है, जो उसकी प्रार्थनाएं फिल नहीं कर सकती, या उसकी गलतियां या उसका पाप या उसकी किसी रीजन की वजह से जो गैप आया है वो फिल नहीं हो सकता, तो आप उसमें खड़े होकर उसके एज अ ब्रिज काम करते हैं, ताकि उसकी प्रार्थनाएं जो हैं या उसके लिए जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर तक सीधी पहुंच जाए। तो ब्रॉडली अगर मैं डिफाइन करूं तो इंटरसेशन का मतलब है कि आप किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे नहमाया ने प्रार्थना की, उसने इस बात को कहा कि प्रभु, हमारे बाप दादाओं के जो पाप है वो आप हमें माफ करें। और जब वो बहुत टूट गया था और उसे पता था कि यरूशलेम की बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, तो सबसे पहले उसने रिपेंट किया था। उसने अपने लिए, अपने बाप दादाओं की हुई गलतियों के लिए परमेश्वर से माफी मांगी, उन सब पापों के लिए माफी मांगी जो उससे पहले आए हुए लोगों ने की थी। सो व्हाट डू यू डू एज एन इंटरसेसर? आप किसी और के लिए परमेश्वर से माफी मांगते हैं, किसी और की प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं, और फिर आप वेट और एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुने। तो जब आप किसी के लिए इंटरसेसरी प्रेयर्स कर रहे हैं, आप इंटरसेशन कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आपके हाथ में बीज है और आप उन बीज को बो रहे हैं। यानी कि अब जब आप उन बीज को बोएंगे, इट विल फुलफिल द प्रिंसिपल, वो उस सिद्धांत को पूरा करेगा जैसे वचन में लिखा है कि जो कुछ तुम बोओगे वही तुम काटोगे। तो जब आप किसी और के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो आपको अपनी जरूरत के लिए प्रार्थना करने की नहीं जरूरत होगी, आपको अपनी नीड्स के लिए परमेश्वर के सामने गुहार लगाने की जरूरत नहीं होगी। होगा क्या? जब आप उनके लिए ही प्रार्थना कर रहे होंगे तो आपकी प्रार्थना जो कि परमेश्वर के कानों में पहुंच रही है, कि उनके लिए प्रार्थना तो सुनी जाएगी ही साथ आपकी जरूरत को भी परमेश्वर बिना बोले, बिना मांगे, बिना कहे पूरा करेंगे। जब आप अय्यूब की कहानी को देखते हैं, बुक ऑफ जॉब को देखते हैं, चैप्टर नंबर 42 की वर्स 10 को आप देखें, तो वहां पर लिखा है कि जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अय्यूब के सारे दुखों को काट दिया और उसे दुगना ब्लेस किया जितना वो पहले ब्लेस्ड था। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं आप देखिए, 41 चैप्टर्स तक क्या हो रहा है? वो परमेश्वर के सामने गुहार लगा रहा है, उसके दोस्तों से बोल रहे हैं, परमेश्वर की लास्ट में जाके उसको आवाज आती है। मतलब बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो चल रही हैं, और वो बार बार अपनी गुहार, अपनी प्रार्थनाएं, अपनी दुहाइयां परमेश्वर के सामने रखता है। कभी कंप्लेंट्स के साथ रखता है, कभी खुशी के साथ रखता है, कभी फेथ के साथ रखता है, कभी कुड़कुड़ाकर रखता है। तो हर तरीके से वो रखता है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। लेकिन 42 चैप्टर में परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन भी लेते हैं और उसकी प्रार्थना का जवाब भी देते हैं, और उसको डबल पोर्शन में, डबल मेजर में ब्लेस भी करते हैं। यानी अगर आपकी किसी चीज के लिए जरूरत है तो किसी और इंसान के लिए आप प्रार्थना करें जिसकी सिमिलर कंडीशन हो, तो क्या होगा? आपको अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी प्रार्थना का जवाब आपकी जिंदगी में भी हूबहू ऐसे ही उतर कर आएगा जैसे आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
और जब आप याकूब की पत्री उसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं, 13 आयत से लेकर 16 आयत तक भी तो ऐसे ही बात की गई है। लिखा है, अगर तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, अगर कोई खुश है तो क्या करे, प्रेजेस के सॉन्ग्स गाए, अगर तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो फिर क्या करेंगे, तेल मलकर उसके ऊपर प्रार्थना करेंगे। और लिखा है कि अगर कोई पाप भी तुमने किया होगा तो परमेश्वर उससे तुम्हें माफ करेंगे और तुम्हें उठाकर खड़ा करेंगे। और फिर 16 आयत में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ, क्योंकि the prayers of a righteous man are very effective। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से लिखा है बहुत कुछ हो सकता है। तो ये रही सबसे पहली चीज कि चाहे आपको कोई अप्रिशिएट करे कि ना करे, चाहे कोई आपकी प्रार्थनाओं की वैल्यू को समझे कि ना समझे, ये बात याद रखें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके एटीट्यूड को नोटिस कर रहे हैं और जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी जिंदगी में भी उड़ेला जाएगा। आमीन। ये है सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है कि जब आप किसी के लिए इंटरसेशन करते हैं, अब जैसे फर्स्ट चीज जो हमने सीखी कि आप किसी इंडिविजुअल के लिए प्रार्थना करते हैं, अब जब आप इस बात में ट्रस्ट वर्दी ठहरते हैं, देखिए वचन में लिखा है कि जो कोई थोड़े में विश्वास योग्य, थोड़े में फेथफुल रहता है, परमेश्वर उससे ज्यादा का अधिकारी बनाने वाले परमेश्वर है। तो जब आप किसी के लिए इंटरसेशन करते हैं, आप उसमें ट्रस्ट वर्दी रहते हैं, फेथफुल रहते हैं, तो फिर क्या होता है, परमेश्वर अपने सीक्रेट्स को आपकी जिंदगी में उड़ेलना शुरू करते हैं। प्रभु जो करना चाहते हैं परमेश्वर पहले से ही आप पर जाहिर करना शुरू कर देते हैं। जब हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं, प्रॉफिट कौन होता है, जो परमेश्वर के दिल की बात को जान सके और उसे लोगों तक पहुंचा सके। तो परमेश्वर के दिल की बात कौन जान सकता है, जिस पर परमेश्वर जाहिर करे। तो परमेश्वर किस पर जाहिर करते हैं, जिस पर परमेश्वर ट्रस्ट करते हैं। तो ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है, जब आप ट्रस्ट वर्दीनेस शो करते हैं। तो जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप उस गैप में खड़े होते हैं और परमेश्वर के सामने अपने मन को रखते हैं, उस प्यार को दर्शाते हैं जो आप दूसरे इंसान से करते हैं इन द लव ऑफ क्राइस्ट, तो क्या होता है, परमेश्वर अपने मन की बातों को, मिस्ट्रीज को, उन डिफिकल्ट और डिफरेंट चीजों को आप पर जाहिर करना शुरू करते हैं। तो प्रॉफिटिक अगर हम बात करें तो ये इट इज पावर, इट इज लव। तो लव है, इसलिए ही परमेश्वर आप पर दर्शाते हैं ताकि आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। तो फर्स्ट केस में आप इंडिविजुअली प्रेयर कर रहे हैं, सेकंड केस में परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ा देते हैं। तो सेकंड काम क्या होता है, जब आप किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाना शुरू करते हैं। और देखें, जैसे चैप्टर नंबर 18 की बात की जाए, अगर जेनेसिस की किताब चैप्टर नंबर 18 को आप पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर अब्राहम के साथ बात करते हैं। जब सदोम और गमोरा को परमेश्वर डिस्ट्रॉय करने आते हैं, तो उससे पहले लिखा है 18th चैप्टर की 17th आयत और 18th आयत, लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, ये जो मैं करता हूं क्या उसे अब्राहम से छिपाए रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का मन है कि परमेश्वर अब्राहम के ऊपर चीजों को रिवील करे, आने वाली उस बात को अपने दास अब्राहम, अपने दोस्त अब्राहम के साथ परमेश्वर शेयर करें। पर क्यों करें? क्योंकि अब्राहम एक ऐसा इंसान नहीं था जो कहे, हाँ जी ठीक है प्रभु, बहुत अच्छा सोचा आपने, वेरी गुड, यू शुड गो अहेड विद इट। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने ऐसा भी नहीं कहा, हाँ जी इतना पाप बढ़ गया उनका, प्रभु उनको तो वाकई में ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। उसने ऐसा भी नहीं कहा। उसने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर, उसने रीजन किया और उसने उस जगह को बचाना चाहा। उसने 50, 40, 30, 10 लोगों की दुहाइयां दे देकर उस जगह को बचाने के लिए परमेश्वर से रीजनिंग की और ये जानना चाहा कि अगर कुछ भी ऐसा हो जहां पर परमेश्वर का इरादा बदल सकता है, तो ही केप्ट इंटरसीडिंग, ही केप्ट टॉकिंग टू द लॉर्ड, ही केप्ट स्टैंडिंग इन द गैप। तो परमेश्वर ने इसीलिए अपने दास अब्राहम के ऊपर इस बात को, चीजों को दर्शाया था ताकि वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सके और उस पूरी जगह के लिए इंटरसीड कर सके। यानी कि अब्राहम अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, अब्राहम अपने लिए चीजें नहीं मांग रहा था, वो किसके लिए मांग रहा था? दूसरों के लिए मांग रहा था। और वो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं मांग रहा था, वो पूरी की पूरी उस सिटी के लिए जो है वो इंटरसीड कर रहा था।
एक और चीज यहां पर समझने वाली है कि जो लोग जगहों के लिए, जो लोग एक स्पेसिफिक टेरिटरी के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उस टेरिटरी की वेलबींग के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें कस्टोडियंस कहा जाता है, उन्हें स्पिरिचुअल केयर टेकर्स कहा जाता है, ताकि परमेश्वर उनके द्वारा उस जगह पर काम कर सके। यहां पर परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर अपने मन के भेदों को, अपने दिल की बातों को उन लोगों के ऊपर जाहिर करते हैं जो परमेश्वर से डर कर रहते हैं और जो दूसरों के लिए उस गैप में खड़े होने के लिए तैयार होते हैं, दूसरों के लिए प्रेयर करने के लिए तैयार होते हैं। जब आप जबूर भजन संहिता 25 को पढ़ते हैं, उसके 14 में ऐसा लिखा है कि यहोवा परमेश्वर के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। यानी कि परमेश्वर अपनी कॉवेनेंट को अपने लोगों के ऊपर जाहिर करेंगे, सिर्फ उन लोगों के ऊपर जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, जो परमेश्वर के सामने ट्रस्ट वर्दीनेस के साथ आते हैं। तो परमेश्वर, सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि प्रभु उनकी हदों को, उनकी टेरिटरीज को एक्सपैंड कर देते हैं। आमीन। सो पहला है कि जब आप दूसरों के लिए इंटरसीड करते हैं, आपको अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती, परमेश्वर आपकी जरूरतों को उन्हीं प्रार्थनाओं के साथ ही पूरा कर देते हैं। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ा देते हैं, परमेश्वर आपकी टेरिटरीज को इंक्रीज कर देते हैं और इंडिविजुअल से अब एक ट्राइब, एक क्लैन, एक सिटी का जो है आपको स्पिरिचुअल इंचार्ज सो टू से बना दिया जाता है, ताकि आप उनके लिए प्रार्थना कर सकें और जो परमेश्वर के दिल की बातें हैं उनको जानकर आप इन अकॉर्डिंग्स टू द विल एंड विश ऑफ लॉर्ड, इन अकॉर्डिंग्स टू द मिस्ट्रीज जो आपके ऊपर रिवील और जाहिर की जाती हैं, उनके अकॉर्डिंगली आप प्रार्थना कर सकें। पहले केस में क्या था कि आप उस इंसान की जरूरत के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरे केस में क्या है कि परमेश्वर आप पर जाहिर करते हैं कि आपको किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है। तो क्या हुआ? आपका औहदा बढ़ गया। ये दूसरा काम हुआ। तीसरा काम, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग वर्क, और ये है कि आपकी अथॉरिटी और पावर जो है वो असाइंड टेरिटरी के ऊपर और मजबूत हो जाती है। अब ये कैसे होता है? अब जबकि हम बात कर रहे हैं कि जो परमेश्वर के साथ ट्रस्टवर्दीनेस के साथ चलते हैं और जो परमेश्वर के दिल की बातों को जान पाते हैं, उसके बाद थर्ड जो है वो क्या आता है? जब आप दानियल की किताब बुक ऑफ दानियल पढ़ते हैं, उसका चैप्टर नंबर 4 और उसकी 17th आयत को पढ़ते हैं, तो लिखा है, ये आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और ये बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। और जब आप इंग्लिश की अलग अलग ट्रांसलेशंस में इस बात को पढ़ते हैं तो लिखा है, दिस डिसीजन इज द डिक्री ऑफ द वॉचर्स, यानी कि मैसेंजर्स, कई जगह मैसेंजर्स लिखा है, कई जगह वॉचर्स लिखा है, कई जगह स्पेशल मैसेंजर्स लिखा है और कई जगह इस बात को लिखा गया है कि ये अनाउंस किया गया। अब ये वॉचर्स क्या होते हैं? वॉचर्स होते हैं जो टेरिटरी के ऊपर ध्यान रखने वाले लोग होते हैं। वो उस टेरिटरी को परमेश्वर की ओर से मिली हुई अथॉरिटी और पावर के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि पास्टर नीतू, इंसान कैसे चीजों को कंट्रोल कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, परमेश्वर के द्वारा मिली हुई उस पावर के साथ, उस अथॉरिटी के साथ जिसे वो इस्तेमाल करता है। और ये थर्ड काम है, जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी लाइफ में क्या होता है? यानी परमेश्वर आपको ऐसा भर देते हैं, परमेश्वर आपको ऐसा इक्विप कर देते हैं, ऐसा पावरफुल कर देते हैं, ऐसा अथॉरिटेटिव बना देते हैं कि जो आप बोलेंगे उस जगह के लिए वैसा ही हो जाएगा। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब परमेश्वर के दास एलिया ने कहा कि इस जगह पर जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगी, और हम देखते 3.5 साल बारिश नहीं हुई, तो ऐसा नहीं था कि वहां पर और लोग नहीं थे, और लोग भी थे, पर अथॉरिटी सिर्फ एलिजा के पास थी, सिर्फ एलिया के पास थी। और यहां पर आप देखें कि जैसे ही उसने उस बात को कहा तो बैठ गया, ही वेंट ऑन हिज नीज एंड ही स्टार्टेड प्रेइंग, और बारिश नहीं हुई। और फिर जब बारिश आने की बात थी, उसने कहा तो बारिश हुई। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जब परमेश्वर आपको उस लेवल पर लेकर जाते हैं एज एन इंटरसेसर, एज अ प्रेयर
वॉरियर, एज अ पर्सन जो कि गैप में खड़े होने वाला बंदा है, तो क्या होता है कि वहां का पूरा स्पिरिचुअल क्लाइमेट जो है वो आपके अंडर होता है। इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल रिमोट कंट्रोल। यानी आप जो वहां पर करवाना चाहते हैं, जो आप वहां पर बोलना चाहते हैं, जो वहां पर आप डिक्री करना चाहते हैं, जो वहां पर आप चीजों को स्टार्ट या स्टॉप करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको उस अथॉरिटी में लेकर आते हैं, उस पावर में लेकर आते हैं कि जो आप कहेंगे वो वहां पर एस्टैब्लिश हो जाएगा। तभी जब आप देखें दैट दिस इज द टाइम, अब ये समय है कि पूरे संसार में ऐसी पावर पैक्ड, ऐसी स्पिरिट फिल्ड औरतें खड़ी की जाएं जो कि परमेश्वर की आवाज को सुन सकें, जो लोगों के लिए दुहाइयां दे सकें, जो कि पूरे के पूरे स्पिरिचुअल क्लाइमेट्स को बदल सकें और परमेश्वर की पावर को उस जगह पर दिखा सकें। सैल्वेशन, हम उद्धार मोक्ष की बात करें तो ये प्रार्थनाओं से किसी जगह पर आ सकती है। ईश्वर के साथ वाचा की बात करें, ये उस जगह पर आ सकती है। हीलिंग की बात करें, ये उस जगह पर आ सकती है। और कैसे? विदाउट यू एक्चुअली स्टैंडिंग इन दैट प्लेस, यानी कि जब आप वहां पर एक्चुअली नहीं भी खड़े, तब भी आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा चीजें उस जगह पर हिलाई जा रही हैं और एस्टैब्लिश की जा रही हैं। तो देखा जाए, ये ऐसे प्रार्थना योद्धा होते हैं, प्रार्थना प्रेयर वॉरियर्स होते हैं जो कि पूरे के पूरे स्पिरिचुअल क्लाइमेट को चेंज कर देते हैं अपनी टेरिटरी के। सो आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के सामने गुहार लगाए, प्रभु के लिए रूहों को बचाने के लिए गुहार लगाए। अगर आप बाहर निकल कर कुछ नहीं कर सकते तो जहां आप हैं वहीं से परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं करनी शुरू करें, अपने लोगों को बचाने की, अपने घरानों को बचाने की, अपनी नेशंस को बचाने की, अपनी कलीसियाओं को बचाने की, अपने लीडर्स को बचाने के लिए गुहार लगाएं, स्पीक अप, प्रार्थनाएं करें ताकि आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के कानों तक पहुंचे और प्रभु आमीन में उन प्रार्थनाओं का जवाब दे सके। मेरे अजीजों, आज मैं इस मैसेज को आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल वो अपनी एक लिस्ट के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं, जिसमें वो उनके फैमिली, उनके बच्चे, उनकी घर की चीजें, उनकी मजबूरियां, वो उस लिस्ट का हिस्सा होती हैं। लेकिन दूसरों के लिए तो कोई प्रार्थना ही नहीं करता है। तो जब तक आप सिर्फ अपनी प्रार्थनाओं, अपनी लाइफ, मैं की प्रार्थनाओं में ही फंसे रहेंगे तो आप अगले लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगले लेवल पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा? परमेश्वर से सुनने के लिए आपको क्या करना होगा? परमेश्वर से अथॉरिटी पाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करनी पड़ेगी। तो आज मैं उम्मीद करती हूं कि इस मैसेज के साथ आप जरूर जान पाए हैं कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं और प्रभु की आपकी लाइफ में क्या इच्छा है और आप कैसे उस इच्छा में होकर, प्रभु के साथ पार्टनरशिप में होकर वाकई प्रभु की विल को, परमेश्वर की इच्छा को इस धरती पर पूरा कर सकते हैं। सो आज के इस मैसेज के साथ मैं आप सबों को ब्लेस करना चाहती हूँ और मेरी प्रार्थना ये रहेगी कि आप जाने कि आपको किसके लिए प्रार्थना करनी है, आप जान पाएं कि अगला पड़ाव क्या है और परमेश्वर एक एक करके उन चीजों को आपके ऊपर जाहिर करते जाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचाई जा सकें और आप दूसरों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ साथ वो भी उन्नति पाएं, क्योंकि उनकी उन्नति में आपकी डबल उन्नति है, उनके सक्सेस में आपका डबल सक्सेस है, उनकी ब्लेसिंग में आपकी डबल ब्लेसिंग है। सो इस मैसेज के साथ मैं आप सबों को गॉड ब्लेस यू कहना चाहती हूँ। शालोम।